हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप अच्छे होंगे। आपकी जो क्लासेस है वो मैंने 4 PM पर स्टार्ट कर दी है फ़िलहाल के लिए। अभी आपका सितंबर में स्टार्ट होगा सेशन, तो उसके बाद हम 2 क्लास कर देंगे। ठीक है, आपको बहुत ही नई चीज़ें देखने को मिलेंगी, इसलिए परेशान ना होइए। हर चीज़ को आप आराम से करते हुए चलिए। मैं हर एक बात आपको सही तरीके से क्लियर बताऊँगी, सही बात बताऊँगी। ठीक है, जितना मुझे एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं आपको हर एक बातें क्लियर टॉपिक बताती चलूँगी। बस आपको अपनी पढ़ाई को ढंग से करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको मैं आज की इस क्लास में हम संस्कृत स्टार्ट करने वाले हैं। 8 पेपर आपके देने हैं आपको। ठीक है, ये संस्कृत का पेपर आपको बताती हूँ थोड़ी सी डिटेल्स के बारे में। 25 नंबर का पेपर होगा। 12 नंबर आपके पासिंग होंगे। 11 नंबर अगर आएगा तो बैक लग जाएगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जो संस्कृत नहीं लेना चाहते हैं उनके लिए उर्दू का भी ऑप्शन अवेलेबल रहता है। वो अपने जो आप ज़्यादा एडमिशन लें तभी वो चीज़ आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन की बात है। ध्यान क्या रखना है कि ये एक सब्जेक्ट ऐसा है जिस पे आपको बहुत ज़्यादा ही ध्यान करते हुए शुरू से चलना है। ठीक है, क्योंकि बैक लगती है, इसलिए संस्कृत को ध्यान से देखते हुए चलिए, समझते हुए चलिए। जो भी दिक्कत आती है मुझसे पूछ लीजिएगा। होपफुली आपको समझ में आती होगी क्लास, आप कुछ तो रिलेट कर ही पा रहे होंगे। आप सभी से बस एक रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग जो भी चैनल पहली बार आ रहे हैं उनका स्वागत है शानी क्लासेस में। बहुत ही प्लीज़, अगर वीडियो अच्छा लगता है और आपको समझ में आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहली बात, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आप जिस भी कॉलेज या विद्यालय से वहाँ पर शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। ये संस्कृत की हमारी पहली क्लास है, होपफुल इंटरेस्टिंग होगी। ध्यान से हर चीज़ों को देखिएगा, सिलेबस को मैच करते हुए चलिएगा। कोई टॉपिक अगर छूट जाता है तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे है चैप्टर 1। चैप्टर 1 का नाम है आपस की जो आसपास की वस्तुएं हैं उनका नाम संस्कृत में आपको बताना है। आपको 2 नंबर के 3 सेट ऑफ पैटर्न में पेपर आता है। 5 क्वेश्चन आपको इसमें ऑब्जेक्टिव मिलेंगे जो 1-1 नंबर के होंगे। शेष क्वेश्चन आपको अति लघुत्तरी, जिसमें आपको 1 लाइन 2 लाइन लिखनी होगी, और लघुत्तरी आपको मैक्सिमम 4 या 5 लाइन लिखनी होगी। इस तरह के आपको आंसर राइट करने होंगे। ठीक है, ये अति लघुत्तरी कभी कभी 1 वर्ड का भी लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको प्रश्न आएगा कि आपको बेसिक चीज़ें, ये चैप्टर का पहला नाम है कि आपके आसपास की जो चीज़ें हैं आप उनको हिंदी भाषा में तो जानते ही हैं। ठीक है, इसमें कोई नई बात नहीं है, बस आपको इसी चीज़ को संस्कृत के रूप में जानना है। आपको यहाँ पर जो संस्कृत पढ़नी है वो इस तरीके से पढ़नी है कि ये मान के चलिए कि आपको एक भाषा और सीखनी है। ठीक है, इस चैनल पे उर्दू नहीं पढ़ाया जाएगा। एक बच्चों का कमेंट आया हुआ था, तो मैं बता देती हूँ अगर वो क्लास में है तो। यहाँ पर उर्दू नहीं पढ़ाया जाएगा क्योंकि मुझे खुद नहीं आता है, उर्दू मेरा सिलेबस नहीं था, इसलिए मैं नहीं कर पाऊँगी उस चीज़ के लिए। सॉरी फॉर दैट। यहाँ पर संस्कृत की क्लास चलेगी, अगर आप उर्दू लेते हैं तो कहीं और देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए यहाँ पर जो बातें हैं ये हम चैप्टर का नाम है। अब एक चीज़ को देखेंगे जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, उसी को हमको संस्कृत में देखना है। जैसे कि सब्जियों के नाम संस्कृत में, जो सब्जी हम खाते हैं वेजिटेबल्स, उनके नाम हम हिंदी में जानते हैं। आप देख सकते हैं, मैंने एक छोटी सी इमेज ली हुई है, ढेर सारी सब्जी आपके सामने यहाँ पर है, देख सकते हैं। एकदम टमाटर है, लहसुन है, कैबेज है, ये देखिए पर्पल कलर का कैबेज है, ये ब्रोकली है, पालक है, वो कैलीफ्लावर है, शिमला मिर्च, कैप्सिकम है, लहसुन है, मशरूम भी दिख रहा है, बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं। ठीक है, तो आइए अब इन्हीं के नाम, इन्हीं सब्जियों को जो हम डेली दोनों मीटिंग खा रहे हैं, इनका नाम हम हिंदी में जानते हैं, इंग्लिश में भी हम जानते हैं, बट संस्कृत में बहुत कम ही जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज ही लाइफ में एक चीज़ और सीख लेते हैं, एक नई भाषा, कि हम सब्जियों को संस्कृत में क्या कहते हैं। ठीक है, ध्यान से करेंगे। प्रश्न आता है, ध्यान रखिएगा, बहुत प्रश्न बनते हैं। ये मत सोचिएगा कि प्रश्न नहीं आएगा, प्रश्न आपको बहुत ज़्यादा आएगा, ध्यान रखिएगा। तो मैंने एक कॉलम बनाया, उस कॉलम में एक साइड सब्जी के नाम लिखे जो हिंदी में हम सभी जानते हैं। ठीक है, और एक साइड मैंने संस्कृत का बनाया। इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर आपको प्रश्न आता है इस तरीके से, आपको आएगा 5 सब्जियों के नाम दे देगा हिंदी में और बोलेगा कि संस्कृत में ना बताइए, तो आप भी ऐसे ही लिखेगा, एक तरफ हिंदी एक तरफ। इससे क्या होता है ना कि कॉपी देखने में अच्छी लगती है और टीचर बिना पढ़े भी कभी कभी नहीं पढ़ता है, वो चेक कर दिया और आगे बढ़ गया। कॉपी को कैसे लिखना है और कैसे नंबर गेन करना है, इसकी एक आर्ट सीखनी होगी, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, देखिए अगर 5 देता है तो ऐसे कॉलम में बांट दीजिए, आपको आसानी रहेगी और देखने में भी अच्छा लगेगा। मैं ये चीज़ आपको अब जो आंसर राइट करेंगे कॉपी में एग्ज़ाम में तो उसके लिए बता रही हूँ, साथ साथ चीज़ें सुनते रहेंगे तो आपकी अपडेशन होती रहेगी। तो जैसे कि आप देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, सब्जी के नाम यहाँ पर आपको क्लियरली दिए हुए हैं सारे। ठीक है, अब सबसे पहले आप आलू, जिसको हम पोटैटो कहते हैं और हमेशा खाते हैं, ठीक है,
आलू को हम संस्कृत में क्या कहते हैं, तो आप देख सकते हैं ये इसका कॉलम है जिसको हम आलूका कहते हैं। क्या कहते हैं? आलूका। अब कुछ चीज़ें आपको याद करनी होगी और एक बात ध्यान रखिएगा कि वर्तनी संस्कृत में हमेशा सही होनी चाहिए, ठीक है? गलत मत करिएगा। और वर्तनी संस्कृत की सही कैसे होगी उसके लिए आपको कई बार लिखना होगा, बहुत सारी चीज़ें संस्कृत में लिख लिख कर याद करनी होगी, क्योंकि संस्कृत एक टफेस्ट सब्जेक्ट हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे 8th तक के बाद संस्कृत लगभग हर जगह बंद है नहीं है, तो इस वजह से तो काफ़ी दिक्कत फेस करने को पड़ती है। तो ध्यान से हर एक चीज़ को लिख के ट्राई करिएगा तो चीज़ें हो जाएंगी। तो आलू को संस्कृत में क्या कहते हैं? आलूका कहते हैं। क्या कहते हैं? आलूका। फिर इसी तरीके से प्याज है, अनियन। अनियन को क्या कहते हैं? पांडुला कहते हैं, ठीक है? या तो आपको ये पलांडू एक जगह आपको मिलेगा, यहाँ पर देख सकते हैं पलांडू। तो यहाँ पर आपको देखिए बिंदी लगानी, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये दो यहाँ पर क्लियर हो गया। इसी तरीके से तीसरा यहाँ पर दिया है मूली, जिसको क्या कहते हैं? रेडिस कहते हैं। मूली आप खाते ही हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मूली को हम संस्कृत में क्या कहते हैं? मूलिका। किसी किसी में आपको ये बिंदी देखने को मिलेगी, किसी किसी में नहीं मिलेगी, ये मत सोचिएगा कि सब में लगा देनी है, ठीक है? तो मूली को हम क्या कहते हैं? तो कहेंगे आप कि मूलिका कहते हैं। फिर है नेक्स्ट यहाँ पर दिया है बैगन यानी कि ब्रिंजल। इसको क्या कहते हैं? तो इसको हम यहाँ पे देखिए वृंतांक कहते हैं। क्या कहते हैं? वृंतांक कहते हैं। ध्यान रखिएगा, पहली बारी में नहीं आएगा, ये करेक्ट है। आपको इसको मैक्सिमम 2 से 3 टाइम लिखना होगा, फिर चीज़ें आपको यहाँ पर बहुत क्लियर तरीके से आ जाएंगी, ठीक है? इस तरीके से आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मिर्च, जो आप खाते हैं। मिर्च को यहाँ पे मरीचम लिखते हैं। देखिए ये ऊपर यहाँ पे चा के ऊपर बिंदी लगी हुई है, तो ये माँ पढ़ा जाता है ना, तो इस तरीके से आपको ये आप अलग अलग कुछ कुछ देखिए। आप ये भी ध्यान रखिएगा कि कुछ चीज़ें यहाँ पर ऐसी दी गई हैं जिनके जैसे समानार्थी शब्द होता है ना, कि आग को अग्नि, अनल, ज्वाला भी कहते हैं, तो ऐसे कुछ कुछ संस्कृत में इनके जो नाम है वो आपको और भी देखने को मिल सकते हैं। तो आप मुझसे ये मत सोचिएगा कि मैंने आपको गलत बताया है, मैं इसीलिए क्लियर बता दे रही हूँ कि कन्फ्यूजन हो जाएगी, क्योंकि आपकी बुक में हो सकता है कि इसी से रिलेटेड कुछ और भी नाम लिखा हो, मैंने आपको कुछ और बताया, तो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होगी, इसलिए ध्यान रखिएगा, ठीक है? आगे चलते हैं इसी के साथ। यहाँ तक क्लियर होगा, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा कि चीज़ें क्या हैं। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि करेला, इसको हम कारवेलम, ये आपको बाकी जगह वाह भी देखने को मिलेगा, ठीक है? फिर है भिंडी, लेडी फिंगर, जिसको हम भिंडिका कहते हैं। संस्कृत में भिंडिका उच्चारित करते हैं, 1-2 बार उच्चारण करिएगा, आ जाएगा। लहसुन को हम लहसुना कहते हैं। लहसुनम आपको देखने को मिल रहा है, ना के ऊपर देखिए बिंदी लगी हुई है ना, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है टमाटर। टमाटर को हम संस्कृत में रक्त फलम कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्त फलम कहते हैं। नेक्स्ट इसके बाद है पत्ता गोभी, जिसको हम क्या कहते हैं? केम्बुकम कहते हैं। जो आपका पत्ता गोभी आता है, कैबेज जिसको कहते हैं इंग्लिश में, वो है केम्बुकम। उसके बाद ये हमारी पी है मटर, जो हरी मटर आती है उसको कलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? कलाई कहते हैं, कलाई। फिर दूसरा है नेक्स्ट है शिमला मिर्च, जो कैप्सिकम होता है, आपको दिखाया भी शिमला मिर्च, यहाँ पे शिमला मिर्च है, कभी कभी आपको यहाँ पे मिर्चा दिख जाएगा, ठीक है? ध्यान रखिएगा, चीज़ों को आप ध्यान से देखते हुए चलिए, 3-4 बार लिखिए, आ जाएगा। इसके बाद आगे जो दिया गया है वो है अदरक यानी कि जिंजर। आप जानते हैं हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं बहुत अलग अलग जगह पे, जिसको हम संस्कृत में कहते हैं आद्रकम। बस ध्यान रखिएगा कि ये चीज़ आप पढ़ रहे हैं, अपनी डेली लाइफ में मत इस्तेमाल करिएगा, वरना आप सब्जी लेने जाएंगे और बोलेंगे आद्रकम दे दो, तो समझ ही नहीं पाएगा बंदा कि क्या मांग रहे हो आप, ठीक है? ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है नींबू। नींबू यानी कि लेमन, तो इसको निम्बुकम कहते हैं, निम्बुकम उच्चारित करते हैं। इसी के साथ लौकी को देख लेते हैं, आइए। तो इसको कहते हैं कुष्मांड। लौकी को हम क्या कहते हैं? तो लौकी को हम कहते हैं कुष्मांड, ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पर है कटहल। तो कटहल को हम संस्कृत में क्या कहेंगे? तो यहाँ पे उसको उच्चारित करेंगे पंसम, ठीक है? क्या उच्चारित करेंगे? पंसम उच्चारित करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर नेक्स्ट दिया हुआ है परवल। परवल आप जानते ही हैं ना, पटर भी लोग कहते हैं कहीं कहीं, तो परवल है। परवल क्या है? तो इसको कहते हैं संस्कृत में पटोला। ध्यान से देखिएगा, पटोला। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ यहाँ पर दिया हुआ है गाजर। गाजर को हम गुज्जनम, ठीक है? नेक्स्ट है टिंडा, टिंडिशा। सरसों है मस्टर्ड, सरपा, सरसपा, ठीक है? साग है साकम, साग को साकम उच्चारित करते हैं। इसी के साथ पुदीना है, जिसको हम अजगंधा कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, पुदीना को हम अजगंधा कहते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है नेनुआ, ठीक है? इसको हम जलानी कहते हैं, जालिनी, सॉरी क्या कहते हैं? जालिनी।
कुंदरू है, इसको कुंदुरा बोलते हैं। देख रहे हैं आप, इसका उच्चारण कई बार करेंगे तो आप सही तरीके से कर ले जाएंगे। बस ध्यान क्या रखना है कि आपको उच्चारित सही तरीके से करेंगे तो आप वर्तनी भी शुद्ध लिखेंगे और सही लिखना भी, वरना आंसर आपके गलत हो जाएंगे। हरी प्याज, हरी प्याज आती है, सूखी प्याज भी आती है, तो हम इसको हरा को संस्कृत में क्या लिखते हैं, हरित लिखते हैं, और प्याज को पलांडु। ठीक है, तो हरित पलांडु। तो ये रहे यहाँ पर आपको सब्जियों के नाम जो मैंने क्लियर तरीके से आपको बताए, दिखाए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ककड़ी, जो खीरा ककड़ी टाइप का होता है, कुकुम्बर, करकटी। ठीक है, कद्दू यानी कि कुष्मांड, क्या कहते हैं, कुष्मांड। तो आने वाले जो प्रश्न हैं वो काफ़ी ऐसे ही आएंगे। मैं इसमें आपको एक बात ये बताना चाहती हूँ कि क्या ज़्यादा आता है, तो नोट कर लीजिएगा आप जब नोट्स बनाते हो। देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक बात ये बताना चाहती हूँ कि आप सभी जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं मुझे इस समय, ये बात ध्यान रखिए कि मैं आपको नोट्स जो है दूंगी बनाकर। ठीक है, आपको नोट परचेज़ करना होगा, जो भी इंटरेस्टेड हो। अगर आपको नोट परचेज़ करना है तो आपको सारे सब्जेक्ट की नोट्स मिलेगी। आप फिर नोट्स मत बनाइए, आप बस पढ़ते जाइए और रिवाइज़ करते जाइए। ठीक है, नोट्स मैं आपको दे दूँगी, आपको परचेज़ करना होगा मुझसे। अगर आपको नोट्स नहीं परचेज़ करना है तो आप फिर आराम से धीरे धीरे करके बनाते जाइए अपनी नोट्स को और रिवाइज़ करते हैं, क्योंकि रिवाइज़ के लिए नोट्स चाहिए, चाहे वो खुद से बनाई हो या कहीं से परचेज़ की गई हो। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो जो मोस्टली आने वाले क्वेश्चन है वो प्याज है। ये प्याज आता है, ये आलू आता है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे छोटा सा टिक कर लीजिएगा। प्याज, आलू, मूली, मिर्च आता है, करेला आता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा आता है, पुराने पेपरों में बहुत बार आया है। और फिर यहाँ पे ये मटर आती है, मटर के बारे में आता है, नींबू के बारे में आता है, कटहल के बारे में ज़्यादा आता है। कई बार जो चीज़ें रिपीट हुई हैं वो हैं। और फिर यहाँ पर आपको ये नहीं, फिर ये कद्दू आएगा। ठीक है, कद्दू, भिंडी भी आता है। ठीक है, तो ये ऐसे मैंने आपको बताए हैं जो बहुत ज़्यादा ही मैक्सिमम बहुत बार पूछे गए हैं। चलिए किसी का आगे बढ़ते हैं जी। अब दूसरा टॉपिक भी देख लीजिए। यहाँ पे संस्कृत में हम अनाज के जो नाम है उनके बारे में भी जान लेते हैं कि संस्कृत में जो अनाज के नाम है उनको क्या कहेंगे। जो अनाज, आप गेहूँ, चावल, ये सब दाल है, ये सब क्या है, अनाज ही तो है। आइए देखते हैं। तो एक तरफ लिस्ट वैसे बनाइएगा हिंदी में और संस्कृत में, ताकि क्लियर रहेगा, आपको साफ दिखेगा तो समझने में, याद करने में आसानी होगी। फिर पहला यहाँ पर दिया है चना, जिसको हम इंग्लिश में ग्राम कहते हैं। इसको हम कहते हैं चड़का। क्या कहते हैं, चड़का। मुझे चटका याद आ रहा था, चिड़िया को हम चटका कहते हैं, इसको यहाँ पे चड़का कहते हैं। चावल यानी कि राइस, इसको हम तांडुला कहते हैं, तांडुला, तांडुल ऐसे मिलेगा आपको। जव है, जव को संस्कृत में यव कहते हैं, यवाह। तिल है, तिल को तिलह कहते हैं। गेहूँ है तो इसको गोधूमा कहते हैं, गोधूमा। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा आता है, ध्यान रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट यहाँ पे है बाजरा। बाजरा आप जानते हैं ना, इसको प्रियांगू कहते हैं। दाल यानी कि दधलम। ठीक है, दधलम। मसूर है, मसूरा। अरहर है, आढ़की, अढ़ाकी, आढ़की। अलग अलग आपको देखने को मिलेगा, प्रोनाउंसिएशन करेंगे चीज़ें आ जाएंगी। और मैक्सिमम प्रश्न बहुत बनते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अनाज में मैं आपको बता देती हूँ, साथ ही साथ जो ज़्यादा पूछा जाता है वो चना आता है, चावल आता है, जौ आता है, तिल भी आता है, गेहूँ। ये पांचों मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो अनाज में अगर प्रश्न बना है या आया हुआ है तो वहाँ पे पूछे गए हैं। ठीक है, और उसके बाद ये दाल भी पूछता है, हाँ दाल पूछता है, और मसूर भी पूछता है। ठीक है, अब आइए कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि क्वेश्चंस यहाँ पर क्या दिए गए हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखिए, प्रश्न बनेगा आपको 1 नंबर का, अति लघुत्तरी का प्रश्न आएगा जिसमें आपको एक वर्ड का चेंज करना रहेगा। जैसे मैं आपको पूछती हूँ, करेले को संस्कृत में क्या कहते हैं, अभी मैंने आपको ऊपर बताया। तो इसी टाइप के आपको प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। आपको लिखना रहेगा सिंपल सा उत्तर, करेले को संस्कृत में कारवेलम लिखते हैं। वहाँ पर देखिए बा दिया था, यहाँ पर वा दिया है, तो दोनों करेक्ट है। ठीक है, कारवेलम कहते हैं। तो ये आपको क्या होगा, करेक्ट। आपको 1 नंबर मिल गया मेरी तरफ से। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, गाजर को क्या कहते हैं, गाजर, गाजर आप जानते हैं ना, कैरेट, जिसमें कैरेटिन बहुत मिलता है। तो यहाँ पर है कि पूछा जा रहा है कि गाजर को संस्कृत में क्या कहते हैं। तो आप उत्तर लिखेंगे या मुझे बताएंगे कि मैम गाजर को संस्कृत में गुज्जनम कहते हैं। मैम संस्कृत में गाजर को गुज्जनम कहते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पर है लहसुन। तीसरा प्रश्न लहसुन से पूछ रहा है कि लहसुन को संस्कृत में क्या कहते हैं। मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ कि बताइए कि लहसुन को संस्कृत में क्या कहते हैं। 1 नंबर का प्रश्न आपके सामने, तो आप कहेंगे कि लहसुनम। इसी के साथ आगे बढ़ें।
मुझे उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ रहा हो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्या दिया है, कटहल। तो कटहल को संस्कृत में क्या कहते हैं, पंचम कहते हैं। क्या कहते हैं, पंचम कहते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हो गया ना, आइए आगे देखते हैं। हल्दी है, हल्दी को क्या कहते हैं संस्कृत में, हल्दी को हरिद्रिका कहते हैं, हरिद्रिका का कहते हैं। ठीक है, थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम मेरे गले में चल रही है इस बीच फिलहाल के लिए। तो यहाँ पे क्या है, हरिद्रा है। ठीक, क्या कहते हैं, संस्कृत बैकग्राउंड का रहा नहीं है, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया था, फिर उसके बाद से प्रैक्टिस फिर छूट गई, तो वो चीज़ें निकलने में थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, बस समझ में आना चाहिए कि मैं आपको क्या बता रही हूँ, आपको यहाँ पे वर्तनी सही होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। धनिया को धन्याकम कहते हैं। क्या कहते हैं, धन्याकम कहते हैं, ध्यान रखिएगा। भिंडी को भिंडिका कहते हैं संस्कृत में। 7 क्वेश्चन मैंने दिखा दिया। अदरक है, अदरक को हम आद्रकम कहते हैं। मटर को हम कलाय कहते हैं, कलाया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और ये पालक है जिसको हम पालका कहते हैं। ये 10वां क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, पालक को हम पालका कहते हैं। तो ये आपके सामने 10 क्वेश्चन रहे। आज की ये क्लास यहीं तक, होपफुली आपको समझ में आया होगा, आप रिलेट कर पाएंगे, क्लास अच्छी लगी होगी, कुछ नया जानने को मिला होगा। तो ये हमारी संस्कृत की पहली क्लास थी और हमने शुरुआत कर दी है। इसी तरीके से हम सारी क्लास को करेंगे, हर एक चीज़ अपडेट मिलेगी आपको। अगर क्लास अच्छी लगी है, मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, कमेंट में मुझे बताते जाइए कि आपको क्लास कैसी लगी। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग टू एवरीवन।